कमलनाथ पहुंचे बदनावर उपचुनाव प्रचार में। प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ बदनावर विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत ग्राम कोटेश्वर में पहुंचे थे। यहां पर ग्राम कोट में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कोटेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन के बाद कांग्रेसी प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के पक्ष में मंडल व बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से संवाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभी धर्म जाति के लिए बनाया। साथ ही संविधान में उन्होंने किसी विधायक की मौत होने पर उपचुनाव का जिक्र किया, परंतु आज विधायक बिक जाने के बाद उपचुनाव होने लगे हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए उन्हें अच्छा एक्टर बताते हुए मुंबई में जाकर अभिनय करने तथा सलमान, कंगना और शाहरुख खान की तरह फेमस होने की बात कही। कमलनाथ ने कहा, शिवराज खुद को किसान का बेटा कहते हैं, पर उनके शासनकाल में ही किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की है। सबको मामा बताने वाले शिवराज के कार्यकाल में बेटियों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, मैंने मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया। माफियाओं को 15 साल छूट मिली हुई थी, मैंने उनके खिलाफ अभियान चलाया। इसमें कोई गलती की है क्या? मैंने गौशालाएं बनवाई, कोई गलती की है क्या? इनका उम्मीदवार कह रहा है आपको मंत्री मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं आपको मुख्यमंत्री क्षेत्र में मिलेगा। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। 15 माह में कांग्रेस ने नीति एवं नियत का परिचय दिया। शिवराज सिंह ऐसा झूठ बोलते हैं कि शर्म को भी शर्म आती है। आज हमें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, व्यवसाय चाहता है। घोषणा शिलान्यास के लिए शिवराज पहले जेब में नारियल लेकर घूमते थे, अब ट्रक में लेकर घूमते हैं। 3 तारीख के बाद ये तंबू नहीं रहेगा, झंडे नहीं रहेंगे, लेकिन नौजवान तो रहेंगे। उनकी फिक्र शिवराज को नहीं है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। आपने कमर कस ली तो बदनावर का नया इतिहास बनने जा रहा है। आयोजन के दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सुरेंद्र सिंह बघेल, कांतिलाल भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, प्रताप रेवाल, पाचीलाल मेड़ा सहित बड़ी संख्या में जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था, और ऐसे देश में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को बनाना था जहां विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार, विभिन्न देवी और देवताएं। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने यह जिम्मेदारी थी कि ऐसा संविधान भारत में बने जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुए, जो कांग्रेस की संस्कृति से जुड़ा हुए, जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान रखा, सुन लीजिएगा नौजवानों, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कभी अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जहां कोई विधायक बिक जाए और उपचुनाव सौदेबाजी से करना पड़े, अपने देश में सौदेबाजी की राजनीति आ जाए। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि अपने देश में स्वच्छ राजनीति हो, नैतिक राजनीति। कोई सौदा नहीं करेगा, कोई बोली नहीं बोलेगा, और सरकार बनेगी तो वोट से बनेगी, नोट से नहीं बनेगी। तो हर चुनाव तो एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये कैसा उत्सव है? ये तो सौदेबाजी का उत्सव है। ये सौदा हुआ, बोली और सरकार बना ली। अब तो आपको आगे ये चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में गांव में बोली बोल लेना, सरपंच बन जाएगा। ये अब हालत आने वाली है। ये आज हमारा प्रजातंत्र जो है, हमारा संविधान जो है, इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूं।